का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की जो रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण विषय बिंदु है, विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। उस विषय बिंदु का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 10वीं की जो फाइनल एग्ज़ाम होती है उसमें विज्ञापन लेखन का एक प्रश्न आता है जो 5 अंक का होता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय बिंदु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विज्ञापन होता क्या है, विज्ञापन है क्या, आखिर में इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जो विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञापन। वी मतलब विशेष, ज्ञापन मतलब सूचना। तो जब हम किसी जो विषय के बारे में कोई विशेष सूचना जनता तक पहुंचाएं तो उसे हम विज्ञापन कहते हैं। ठीक है। जैसे और इसके बारे में और देखें हम कि अगर हमको लोगों को, आम जनता को कोई किसी के बारे में विशिष्ट स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए हम विज्ञापनों का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद जैसा हम जानते हैं कि आज का जो समाज है उपभोक्तावादी है। उपभोक्तावादी से मतलब है कि हम लोग जो कंज्यूमर डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं। हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हम उन चीज़ों का उपभोग करना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं। ठीक है। और वो जो कंज्यूमर है वो अपने आसपास उपलब्ध सभी वस्तुओं को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता है और धन कमाता है। धन हो जाने के बाद वो उन चीज़ों को खरीदने का प्रयास करता है ताकि उसके जीवन में सुख शांति आए या फिर उसके शरीर को आराम मिले। अब जो ये कंपनियां जो चीज़ें बनाती हैं, जो उत्पादक कंपनी हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कंज्यूमर की, उपभोक्ता की इस स्थिति को बहुत अच्छे समझती हैं। ठीक है। और इसके लिए वो अपने विज्ञापनों के माध्यम से उस कंज्यूमर को मजबूर करती हैं या फिर उनको इतना लुभा लेती हैं कि वो कंज्यूमर है वो उन चीज़ों को खरीदे। ठीक है। और वो बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को जो दर्शकों के सामने एक बहुत ही लुभावने तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करती है और इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि तो कंज्यूमर उन चीज़ों के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उनको खरीदे बगैर नहीं रहता। तो इस प्रकार उन चीज़ों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करना ही विज्ञापन है। और ये समय की मांग भी है क्योंकि आज हम लोग इस तरह के जीवन में, इस तरह के समाज में जी रहे हैं जहाँ जो फिजिकल जो आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको प्राप्त करना, उनका उपयोग करना एक स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है। हम फ्रिज है, टीवी है, कॉस्मेटिक्स हैं। तो जो उनको बनाने वाली कंपनियां हैं वो ये प्रयास करती है कि जो कंज्यूमर है हमारा ही सामान खरीदें। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका उन कंपनियों के लिए वो क्या होते हैं, वो होते हैं विज्ञापन। ठीक है। और ये विज्ञापन उन वस्तुओं की सेल बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है। आपने देखते होंगे, कभी आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप न्यूज़ देख रहे हो, आपको कमर्शियल ब्रेक आता है, उसमें क्या मिलते हैं आपको, उसमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो एक विज्ञापन, अगर वो विज्ञापन प्रभावशाली है, अट्रैक्टिव है और इसको बनाने के लिए कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेती है। ठीक है। और वो उस अपने प्रोडक्ट की खासियत बताने के लिए कंपनियां जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करती, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड के हों। ठीक है। और उन खूबसूरत चेहरे, वो जो खूबसूरत चेहरे हैं उन जो प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, विज्ञापन में आते हैं। चाहे वो विज्ञापन टीवी का हो, चाहे स्मार्टफोन का हो, चाहे न्यूज़पेपर का हो। ठीक है। और इन विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापनों को आपके पास मीडिया के द्वारा पहुंचाया जाता है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, उसके माध्यम से। और वो हम तक ऐसे पहुंचाया जाता है कि हमको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि अगर हमने वो चीज़ें नहीं खरीदी तो हमारा जीवन ही बेकार है। तो इस प्रकार हमारे सामने जो कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को इस तरह रखती है, तो उस रखने का जो साधन है वो क्या है, वो साधन विज्ञापन ही होता है। अब हम अब बात करें विज्ञापन लेखन क्या है। जब हमने विज्ञापन समझ लिया तो जब इस प्रकार हम चीज़ों को जो कंपनियां अपने
विज्ञापन कर रही है अपने उत्पाद के गुणों के बारे में, जो पब्लिश कर रही है, जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो विज्ञापन सबसे अच्छा साधन है तो लोगों को आकर्षित करने का, तो इसको लिखना ही विज्ञापन लेखन है। चूँकि आपका विषय विज्ञापन लेखन है, हम टीवी पर वो विज्ञापन लिखा हुआ कई बार देखते भी हैं और कई बार उसको लाइव भी हम परफॉर्मेंस उसकी देखते हैं, ठीक है। और ये विज्ञापन इतने बेहतरीन, इतने शानदार होते हैं कि कई बार उनकी स्लोगन और टैगलाइन है वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। और लोग साधारण बोलचाल की भाषा में भी उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फेयर एंड हैंडसम, मर्दों की फेयरनेस क्रीम, ठीक है। इसी प्रकार आपकी टैगलाइन आती हैं कई बार। जब ऐसी टैगलाइन आ जाती हैं कि आप उसके बारे में सोच करके ही क्या नाम से वो आपके मस्तिष्क में समा जाती हैं। जैसे सेलुलर कंपनियां कई बार आइडिया है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है, एयरटेल है जहाँ पे हम उसमें आप, तो तरह तरह की जो कंपनियों की टैगलाइन है हमारी जुबान पर चढ़ जाती हैं। और उन टैगलाइनों को वो आपके दिमाग पर चढ़ने का कारण क्या, आपके मन मस्तिष्क पर वो गहरा प्रभाव छोड़ देती हैं। और यही विज्ञापन की खासियत होती है। सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा बताया आपको कि सबसे पहला होता है राष्ट्रीय विज्ञापन, जो नेशनल लेवल पर किया जाता है। इसमें क्या होता है नेशनल लेवल के विज्ञापन में कि इसमें जो वस्तुएं हैं, जो उनका विज्ञापन जो कंपनियां इस प्रकार करती हैं कि जो प्रोडक्ट है पूरे देश में यूज करने के लिए बनाए जाते हैं और इस तरह की वस्तुओं की बिक्री पूरे देश में की जाती है। और ये जो विज्ञापन है नेशनलाइज चैनल्स पर या फिर अखबारों में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कंपनियों के मोबाइल्स हैं, फ़ोन हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, तो इस प्रकार के विज्ञापन आपको राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं। दूसरा देखें हम औद्योगिक विज्ञापन, जब हम उद्योग धंधों के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में हम विज्ञापन करें तो वो औद्योगिक विज्ञापन कहलाते हैं। इस तरह के विज्ञापन जैसे उद्योग का, इंडस्ट्री की फैक्ट्री का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, कोई इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके कोई कल पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमको विज्ञापन कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। इसके बाद है जन कल्याण संबंधी, लोगों की भलाई के संबंधी जो विज्ञापन होते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसमें लोगों के कल्याण की भावना, लोगों की भलाई की भावना छुपी हुई है। जैसे बताया आपको मैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, एड्स या टीबी से बचाव की जानकारी है, फीमेल फोइटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में है, स्कूल चलो अभियान के बारे में, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, स्वच्छ भारत स्वस्थ बच्चे अभियान के बारे में। इस प्रकार के विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन कहलाते हैं। इसके बाद हैं स्थानीय विज्ञापन, जो लोकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, वो नेशनलाइज नहीं होते, पर्टिकुलर एरिया में ही उनका प्रभाव होता है। इस तरह के जो विज्ञापन हैं वो उस क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। चाहे वो उस क्षेत्र विशेष का कोई समाचार पत्र है, ऐसे विज्ञापन वहाँ के लोकल टीवी पर, लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल केबल टीवी पर बैनर के माध्यम से और पोस्टर के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इसके बाद है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन, जिसमें तरह तरह की कैटेगरीज बनी होती हैं। जैसे शादी के लिए विज्ञापन हो जाता है, ठीक है, रोजगार संबंधी कोई विज्ञापन है, विवाह संबंधी कोई विज्ञापन है, ठीक है, जमीन बेचने संबंधी कोई विज्ञापन है, लोकल टीवी का विज्ञापन है। इस पर और ये आजकल के ऐसे विज्ञापन आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आपको OLX पर, क्विकर पर तरह तरह के विज्ञापन जो होते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सूचना पत्र, सूचना देने वाले विज्ञापन, इन्फॉर्मेटिव, जो इन्फॉर्मेशनल जो एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ क्या करते हैं, हमको सूचना प्रदान करते हैं। जैसे कोई सामूहिक विकास की बात है, सद्भावना यात्रा की बात है, कोई जो जंगली जानवरों की सुरक्षा की बात है, कोई यातायात सुरक्षा संबंधी हम कोई नियमों की पुलिस हमको जानकारी दे रही है, या फिर हम किसी इवेंट की कोई जानकारी देते हैं, या फिर किसी भजन संध्या का कोई आपको आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में हम जानकारी दें, किसी मीटिंग के बारे में जानकारी दें, तो वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशनल एडवर्टाइजमेंट माने जाते हैं। अब बच्चों विज्ञापनों का, अभी विज्ञापन तो पढ़ लिया हमने, विज्ञापनों का उद्देश्य क्या होता है, क्या है इनका उद्देश्य जिसके लिए विज्ञापन तैयार किए जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य इसका है, लोगों को जानकारी देना और सूचना पहुंचाना, ठीक है। अब सूचना किस बात की, किसी सामान को बेचने की सूचना है, खरीदने की है, रोजगार संबंधी सूचना है, किराए पर किसी को मकान देना या लेना है,
ठीक है, नाम बदलना है, कोई गायब हो गया, गुमशुदा है, उसकी तलाश के लिए विज्ञापन है, कोई दूल्हा दुल्हन की तलाश का विज्ञापन है, स्कूल में प्रवेश, हम अपने स्कूल के लिए हम विज्ञापन निकालते हैं, या फिर कोई नई शॉप खुली है उसके विज्ञापन निकाल रहे हैं। चुनाव में जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने चुनाव के विज्ञापन देते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है? लोगों को सूचना प्रदान करना, जानकारी प्रोवाइड करना और अपनी चीज़ों का अधिक से अधिक प्रचार करना। अब बच्चों हम देखें विज्ञापन के फायदे क्या हैं। ठीक है, कि इतने सारे लोग इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं विज्ञापन, इनका फायदा क्या है आखिर में? सबसे पहला फायदा क्या है? विज्ञापन से जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, दोनों को ही फायदा होता है। क्योंकि जो जो चीज़ें बना रहा है वो अपनी चीज़ों को आसानी से बेच पा रहा है, और जो कंज्यूमर है वो अच्छे बुरे की पहचान करके, उन चीज़ों के गुणों की पहचान करके अपनी चीज़ें खरीदता है। जो कंपनियां हैं, उत्पादक कंपनी, सामान को बनाने वाली कंपनियां हैं, विज्ञापन के जरिए अपनी वस्तुओं की बिक्री बहुत अधिक मात्रा में कर पाती हैं, और ये जो चीज़ें हैं अधिक से अधिक जो है वो लोगों तक पहुंच पाती हैं, और अपने प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी विज्ञापन के माध्यम से कंज्यूमर के सामने बड़ी आसानी से रख पाते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखें कि और क्या फ़ायदा हैं। कि बाज़ार में एक ही प्रकार की कई सारी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं। अब कंज्यूमर को ये सारा दिखता है कि कौन सी कंपनी आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी ज़्यादा उपयोगी है, तो विज्ञापन के माध्यम से वो अपनी सही चीज़ का चुनाव कर सकता है। ठीक है, वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी को कम से कम दामों में खरीद सकता है। वो सबसे बड़ी चीज़ है, ये विज्ञापन हमको प्रोवाइड करवाता है। अब विज्ञापन के काम क्या हैं? अगर इनके कामों के बारे में बात करें तो विज्ञापन का, जैसे हम कि बाज़ार में किसी नई वस्तु आई है या सेवा है, उसकी जानकारी लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरा है वस्तु की क्वालिटी के बारे में, उसकी यूजेस के बारे में, उसकी स्पेशल फीचर्स के बारे में लोगों को बताना, ये इसका उद्देश्य है। कंज्यूमर का ध्यान उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करना, और ताकि उसकी बिक्री अधिक से अधिक हो सके, ये इसका उद्देश्य है। प्रोडक्ट के प्रति लोगों के मन में जो विश्वास उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद बहुत सारी आकर्षक स्कीमों के द्वारा उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। लोगों के मन और मस्तिष्क को उस वस्तु के प्रति प्रभावित करना, ये इसका उद्देश्य है। और जो कंपटीशन में खड़े हुए अन्य उत्पादों की तुलना में, अन्य प्रोडक्ट के तुलना में अपने प्रोडक्ट को अधिक श्रेयस्कर, अधिक अच्छा बताना, ये भी इसका उद्देश्य है। अब हम ये देखें कि हम विज्ञापन जब लिखेंगे, हम जो कि हमारे सिलेबस का मुख्य विषय बिंदु है, तो उसके लिए हमको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखें, सबसे पहले हमको क्या करना है कि विज्ञापन लिखते समय सबसे पहले हमको जो आवश्यक उस वस्तु के प्रति जानकारी है वो हमको जुटा लेनी है, कि हमको उस विज्ञापन में क्या लिखना है, उनको कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विज्ञापन को लिखने समय हमको कम से कम शब्दों का उपयोग करना है, और वो शब्द प्रभावशाली होने चाहिए ताकि उसको जो लोगों पर अधिक प्रभाव छोड़ सके। विज्ञापन लिखने के लिए सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएं, और उस बॉक्स के अंतर्गत उस विज्ञापन को लिखने का प्रयास करें। जैसे हम नोटिस लिखने के लिए बॉक्स बनाते हैं, ऐसा बॉक्स को बनाया जाए और उसी में उस विज्ञापन को डिस्प्ले करें। विज्ञापन की शुरुआत कुछ अट्रैक्टिव वर्ड्स के साथ में करें, जैसे कोई खुशखबरी वाली बात है, छूट वाली बात है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में उस विज्ञापन का, उस प्रोडक्ट का आप अच्छा सा चित्र बनाएं, या उस बात से, उस इन्फॉर्मेशन संबंधित कोई एक पिक्चर, अच्छे सा पिक्चर उसके सामने, ताकि लोगों का ध्यान पहले उस पिक्चर पर जाए। इसके बाद हमें और क्या ध्यान रखना है कि विज्ञापन को आकर्षक बनाने की सुविधा को मैं छूट के डिस्काउंट वाली हम खबरें हम दिखा सकें, ताकि जो आम जनता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लालायित हो जाए। क्योंकि समाज में ऐसे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो वो कंपनी आपके सामान को ही क्यों खरीदेगी। तो उसके लिए आप छूट का एक हम जो ऑप्शन है वो दे सकते हैं, ठीक है। हम उस पिक्चर को कलरफुल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद हम उसमें कोई टैग लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारों का प्रयोग कर सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम चित्र हैं या फिर लाइन डायग्राम है वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को बहुत इफेक्टिव तरीके से हमको प्रस्तुत करना है, ये हम उसके लिए हम कर सकते हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है, और हमको लोक लुभावने शब्द, लोगों को आकर्षित करने वाले शब्द, जैसे सेल है हो गए, धमाके वाली बात हो, 50% ऑफ, खुशखबरी खुल गया, इस तरह से, या एक के साथ एक फ्री वाला है,
या सीमित स्टॉक है, आप जल्दी आइए जल्दी पाइए, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित है, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, 50% और 40% की छूट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे शब्द जनता पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाते हैं। और विज्ञापन के एंड में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नंबर उस दुकान का हो या उस कंपनी का हो जिसके प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको कलरफुल चित्रों का हमको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन चित्र अधिक नहीं होना चाहिए, एक चित्र ही काफ़ी है उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं चित्र चित्र बना दो आप और कंटेंट कम रहे आपके, तो कंटेंट भी उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए। बताया आपको विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे होने चाहिए ताकि आम जनता को आसानी से समझ में आ जाए। विज्ञापन यदि किसी सामान को खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में हमको अवश्य लिखें कि हम ये चीज़ें कहाँ अवेलेबल है और कितने बजे और कितने समय पर अवेलेबल हैं, हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए। इसके बाद जो बॉक्स हमने बनाया है उस बॉक्स के लेफ्ट साइड में उसके वस्तु के गुणों के संबंध में हमको लिखना चाहिए। आपकी जो राइटिंग है बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए और फॉन्ट भी डिफरेंट टाइप के फॉन्ट का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको और भी आकर्षक बन जाएंगे। विज्ञापन में उस प्रोडक्ट के संबंध में जो बातें हैं वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। अब बच्चों मैं आपको कुछ विज्ञापन के एग्जाम्पल शो करता हूँ। सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कोई पेंसिल है जिसका नाम है XXX पेंसिल, उसके जो कंपनी ने बनाई है उसके प्रचार के लिए हमको विज्ञापन लिखना है। तो आपको एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे आपको देखो इसमें ऑफर दे दिया है वर्ड, विद्यार्थियों की पहली पसंद XXX पेंसिल, आकर्षक लिखावट के लिए आज ही ले आइए XXX पेंसिल, एक बॉक्स XXX पेंसिल के साथ पाएँ एक XXX पेंसिल रबड़ और शार्पनर मुफ्त। यहाँ सेल का हमने लगा दिया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एक पेंसिल पैकेट के साथ एक और पैकेट मुफ्त, जल्दी करें ऑफर सीमित समय के लिए। यहाँ हमने पेंसिल की पिक्चर बना दी है और यहाँ भी। तो ये जो विज्ञापन है अब जाएगा तो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। पहली बात ये ऑफर करेगा और ये सेल वाला आइटम करेगा आपको, ठीक है। बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आपको अपना ओल्ड हाउस बेचना है तो उसके लिए आप विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं। तो विज्ञापन देखो, जैसे मैंने लिखा है आपको बड़े शहरों में बना बनाया घर खरीदने का मौका, यहाँ सेल लगा दिया हमने, ज़बरदस्त मौका, इसको हमने इस प्रकार लिख दिया है, ठीक है। तो लोगों का ध्यान इन चीज़ों पर ज़्यादा जाता है। इसके बाद हमने सेल पर घर एक इमेज बना दी है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद सपनों के शहर मुंबई से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर 400 वर्ग गज में बना 2 मंजिल रहने योग्य बेहतरीन घर खरीदने का मौका। मंजिल की लोकेशन क्या है हमारी XXX गली और ये एड्रेस दे दिया हमने। तो इस प्रकार का ये विज्ञापन है वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें हम, जिसमें क्या है कि अपने कुत्ते के गुम हो जाने पर विज्ञापन का उदाहरण, कि आपका कोई कुत्ता गुम हो गया है तो उसमें क्या है खोया पाया वाला विज्ञापन है। भूरे रंग का कुत्ता टॉमी का गुम होना, कुत्ते की फोटो लगा दी हमने कि 15 जुलाई 2020 को दिल्ली के नारायण चौक के पास मेरा भूरा रंग का टॉमी खो गया था। वह लेब्राडोर ब्रीड का नर कुत्ता है, फीमेल डॉग है, उसके गले में एक लाल पट्टा है। अगर आपको ऐसा कोई कुत्ता मिला है या आसपास किसी व्यक्ति को मिला है तो नीचे गए मोबाइल पर संपर्क करें। आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, सूचना देने वालों को उपयुक्त इनाम दिया जाएगा। यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है। बच्चों इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल देखें कि आधे दाम पर बेच रही पुस्तक बुक स्टोर के बारे में आकर्षक विज्ञापन हमको लिखना है कि तो यहाँ पे हम एक कोई बुक स्टॉल है वो अपने पुस्तकें बेच रही हैं तो यहाँ 50% छूट का हमने दे दिया। यहाँ हमने एक और डाल दी ऑफर, ये अलग करके हम क्यों डाल रहे हैं डिफरेंट टाइप में ताकि लोगों का ध्यान इसकी ओर जाए। और ये हमने बुक की फ़ोटो बना दी है। आधे दाम पर पुस्तक प्राप्त करें XXX बुक स्टोर। खुशखबरी XXX बुक स्टोर लाया है कक्षा 1 से 7 तक की किताब मूल्य कीमत से आधे दाम पर। और एक और टैगलाइन दी है इसमें, गरीब बच्चों के लिए विशेष छूट, और पता हमने ये दे दिया है। तो इस प्रकार इस खबर को पढ़ करके जो आम जनता है वहाँ पे अवश्य पहुँचती है। और हम उदाहरण देखें इसका, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विज्ञापन हमको बनाना है, ठीक है। तो हमने बनाया कि यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की पिक्चर बना दी, सेव अर्थ सेव ट्रीज, एक पेड़ तुम लगाओ एक पेड़ हम लगाएं, मिलकर धरती को फिर दुल्हन सा सजाएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून।
तो इस प्रकार हमने ये विश्व पर्यावरण दिवस को प्रचार करने के लिए हमने ये विज्ञापन बनाए हैं। और हम इसके एग्जाम्पल देखें, पानी बचाएं, सेव वाटर पर हमको एक विज्ञापन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने टैगलाइन दी है, पानी बचाएं जीवन बचाएं, जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम, प्लीज सेव मी। हमने टैप की फोटो बना दी पानी के गिरते हुए की, सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। बच्चों हिंदी के पेपर में आप ज़्यादातर इंग्लिश की लाइनों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, और ना ही करें तो सही है, वरना आपके अंक कटने का खतरा होता है। ठीक है, इसके बाद हम और एग्जाम्पल देखें, पुस्तक मेला, बुक फेयर पर हमको विज्ञापन बनाना है। तो बुक फेयर पे हमने देखो इसमें है विश्व पुस्तक मेला 2018, यहाँ पुस्तकों की हमने पिक्चर बना दी है, यहाँ पे हमने लोकेशन दे दिया उसकी। पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच, हमने एक टैगलाइन दे दी। हर उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध किताबें प्रातः 11 बजे से शाम 8 बजे तक, 2 मई से 12 मई 2018 तक। ठीक है, और लुभावने के लिए हम इसमें और भी चीज़ें हम डाल सकते हैं कि अगर पुस्तकें खरीदो तो आपको इसमें छूट भी मिलेगी। ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखें इसके, चित्र कलाकृतियों, पिक्चर या फिर पेंटिंग को बेचने के लिए आपको विज्ञापन बनाना है। तो हमने किसी स्कूल के बच्चों की पेंटिंग है, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों की कलाकृतियों की बिक्री, यहाँ हमने टैगलाइन दी, मूल्य केवल 50 से 150 रुपये। और हमने यहाँ पे उसकी ये फोटो दे दी, हमने स्थान दे दिया विद्यालय का सभागार, विद्यालय कौन सा, मॉडर्न स्कूल, समय दे दिया प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक, और ये हमने उसका एड्रेस दे दिया और इसका मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि हर विज्ञापन में आपको बड़े कलरफुल चित्र मिल रहे हैं और टैगलाइन भी मिल रही है। एक और है, दिवाली के अवसर पर दुकान में लगी सेल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको विज्ञापन लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो ये भी आपको कलरफुल विज्ञापन दिख रहा है, यहाँ पे 3 सेल का ऑप्शन लगा दिया है, मौका, महाबचत का, दिवाली धमाका 50% डिस्काउंट। यहाँ हमने उसके एक चित्र बना दिए साड़ी की, स्टॉक सीमित है, राजा एम्पोरियम, शहर का सबसे बेहतरीन शोरूम, एड्रेस हमने पता हिंदी में लिख देंगे इसको, सभी लेडीज जेंट्स तक के बच्चों के कपड़ों में 50% से अधिक तक की छूट, स्टॉक सीमित, जल्दी आइए कहीं आपके हाथ से मौका ना छूट जाए। बच्चों और हम एग्जाम्पल देखें इसके, छाता बेचने के लिए एक विज्ञापन बनाना है हमको, अम्ब्रेला बेचने के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर छाते का नाम दिया मेघा छाता, एकमात्र भरोसेमंद छाता। यहाँ हमने छाते की पिक्चर दे दी, 10% छूट, जल्दी आइए मौके का फ़ायदा उठाइए, स्टॉक सीमित है, खूबसूरत रंग में डिजाइन में उपलब्ध, छोटे छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाली छाताएँ भी उपलब्ध हैं, ये हमने और इसको हम बता रहे हैं, बहुत सस्ते दामों में एक से एक खूबसूरत छाताएँ उपलब्ध हैं। और हम इसका दूसरा हम एग्जाम्पल देखें इसका कि छाते का ना ब्रांड दिया है क्वालिटी छाते, हमसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ कोई नहीं, घटिया गंदा और उबाऊ कभी नहीं, तेज़ गर्मी और झमाझम बरसात सदा आपके साथ। यहाँ हमने ये बरसात की पिक्चर दे दी और यहाँ पे छाते की पिक्चर बना दी है। अब 3 छाते के साथ एक छाता मुफ्त, जल्दी कीजिए। तो ये विज्ञापन अट्रैक्टिव हमारा बन गया है। और हम देखें अगरबत्ती बेचने के लिए हमको एक ओरिजिनल विज्ञापन बनाना है। तो अगरबत्ती आपके पूजा पाठ को सफल बनाने के लिए आस्था अगरबत्तियाँ, लेवेंडर, मोगरा, केवड़ा, गुलाब की खुशबू में उपलब्ध। यहाँ हमने आ गई खुश, जैसे खुल गया इस टाइप का, श्रद्धा बढ़ाए पूजा सफल बनाए, 10% की छूट। यहाँ हमने अगरबत्ती की फोटो बना दी। आप भी लाइए आस्था अगरबत्तियाँ। ठीक है, आपके विचार से और भी कोई इसमें नए आइडिया आ रहे हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम बेचने के लिए हमको कोई विज्ञापन बनाना है, रियल आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम की फोटो बना दी हमने, अनूठे स्वादों से भरपूर, रियल, बच्चों को भाए बड़े बूढ़ों को ललचाए, अब 10 रुपये में। तो इस प्रकार ये आइसक्रीम का हमने विज्ञापन बनाया। बच्चों और देखिए, हम हेयर ऑयल बेचने के लिए हमको, बालों का तेल बेचने के लिए हमको विज्ञापन बनाना है। तो इसमें है उत्पल तेल, हमने 2 तेल बनाए हैं, यहाँ पे पिक्चर बना दी, सिर्फ 35 रुपये, पल पल उत्पल तेल अपनाएं, सिर दर्द बदन दर्द चुटकी में दूर भगाएं। ये टैगलाइन का इस्तेमाल कर दिया। 100% आयुर्वेदिक, घने कालों और घुंघराले बालों के लिए, याददाश्त शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार हम ये अट्रैक्टिव विज्ञापनों का निर्माण कर सकते हैं। अब हमने एक और मैंने लिया है, भजन संध्या कहीं ऑर्गेनाइज की जानी है। ठीक है, तो हमने इवेंट के भी हम विज्ञापन हमको बनाने पड़ सकते हैं। तो इवेंट का विज्ञापन कैसे बनाएंगे, विशाल भजन संध्या। ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया, तारीख दिनांक शुक्रवार 28 सितंबर 2018 साय 7 बजे, स्थान तिकोना पार्क, ई ब्लॉक, कृष्णानगर, दिल्ली ये।
और इसके मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और कौन 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 इसमें मंच संचालन करेगा और कौन कलाकार है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो किसी इवेंट का हम प्रचार और विज्ञापन कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद हम अगर प्रैक्टिस करना चाहें उसके लिए हम विज्ञापन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम उदाहरण लें इसका, हम जो प्रैक्टिस के लिए है कि हरियाणा में अमर उजाला समाचार पत्र के प्रचार में कोई विज्ञापन बनाना है हमको। बच्चों की साइकिल के लिए विज्ञापन बना सकते हैं, ठीक है। नर्सरी में एडमिशन के लिए किसी प्ले स्कूल के लिए विज्ञापन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मोबाइल का नया शोरूम खुला है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए हम विज्ञापन बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम विज्ञापनों का निर्माण कर सकते हैं। तो विज्ञापनों के निर्माण में ध्यान रखें, बॉक्स बनाएं, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाएं और कलरफुल पिक्चरें बनाएं। इसके बाद टैगलाइंस का प्रयोग करें और अट्रैक्ट बनाने के लिए उसको विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बॉक्स के अंदर और या फिर अलग अलग टाइप के जो शेप के अंदर बनाएं। अंदर बॉक्स के अंदर भी पहले बॉक्स बनाएं, बॉक्स के अंदर जैसे ऑफर लिख रहा है उसको शेप में कैद कर दिया हमने, तो इस प्रकार वो विज्ञापन अट्रैक्टिव बन जाता है। बच्चों उम्मीद है आपको ये जो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने विज्ञापन लेखन के बारे में जो आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।